आ जाइए टाइप 2 तक, किसी को दिक्कत परेशानी हुई नहीं। टाइप 3 आ जाइए, लाजवाब क्वेश्चन टाइप 3। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो मैं अभी बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में 50% क्वेश्चन लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के रूप में ही पूछा जाता है। हाँ, भले उसका अलग अलग लैंग्वेज रहता है, अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे बेईमान दुकानदार भी आप पढ़िएगा तो वही लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। तो इसका एक नोट्स मैंने फाउंडेशन में भी लिखा है, यहां भी उसको लिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसा भी रहे, चाहे वो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड हो या कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बोले, लेकिन अंत में बोल दे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है या हानि प्रतिशत क्या है। सिर्फ अंत में यदि बोल दे लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, तो क्या करना है, सभी नए बच्चे पुराने बच्चे दिमाग में बैठाइए। यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के रूप में, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए, यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए तो सर्वप्रथम यह सर्वप्रथम बड़ा शक्तिशाली शब्द है जो मैं हमेशा अपने फाउंडेशन बैच में जो थ्योरी लिखाता हूं उसमें मैं इसको प्रयोग करता हूं। सर्वप्रथम क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात प्राप्त करें, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात प्राप्त करें। अब प्राप्त करने का कोई ना कोई तो रास्ता दिया हो रहेगा। फिर से आइए, ये बड़ा लाजवाब है, प्रॉफिट लॉस का कैसा भी क्वेश्चन है, दाल बेच रहा है, दही बेच रहा है, दूध बेच रहा है, चावल बेच रहा है, 9.5 रुपये, 10.5 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी, अंतिम में बोल दिया कि लाभ प्रतिशत बताओ, अंतिम बोल दिया कि हानि प्रतिशत बताओ। करना कुछ नहीं है, सबसे पहला काम है कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के रूप में प्रश्न पूछे तो क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो जहां से ढूंढ लो, क्योंकि यदि आपको यह पता चल गया कि आपने खरीदा कितना में है और बेचा कितना में है तो आपको लाभ भी पता चल जाएगा, हानि भी, अनपढ़ आदमी बता देगा। तो यहां पे यदि लाभ प्रतिशत पूछता है मेरे प्यारों तो सीधे लाभ जितना हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, क्रयमूल नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, सारा परसेंटेज का ही खेल है। दूसरा, यदि हानि प्रतिशत पूछता है तो कुछ नहीं करना है, हानि को ऊपर रखना है, क्रयमूल तो नीचे रहेगा ही क्योंकि लाभ हानि की गणना तो क्रयमूल पर ही होता है, गुना 100, बस यही कहानी। फिर से आइए, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, सभी अपने दिमाग में बैठाइए, कान को खोल के। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन, नहीं तो एक लाइन का क्वेश्चन है, यहां से यहां तक क्वेश्चन निकलेगा, अंतिम बोलेगा लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए, तो पूरा क्वेश्चन का निचोड़ यही करना है कि हमको क्रयमूल और विक्रयमूल चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, क्रयमूल, सर्वप्रथम क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकालिए, काट छाट के जो बचेगा क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो, या नहीं भी काट सकते हैं, बस क्रयमूल विक्रयमूल पता चल जाना चाहिए। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ ऊपर, क्रयमूल नीचे, परसेंट निकालना 100 से, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रयमूल गुना 100। 700 में बेचा, 840 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, 140 लाभ। जैसे 140 लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ हो गया 140, क्रयमूल हो गया 700 गुना 100। बताइए इसको काटने के लिए कौन कॉलेज में इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, 14 पचे 70, 20 पचे 100, 20% लाभ। दिन दहाड़े आंसर आ गया, मुश्किल से 5 सेकंड में, मुश्किल से 5 सेकंड, बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। आरपीएफ में आपका फाउंडेशन से हो जाएगा, अरे फाउंडेशन से किसी में भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन थोड़ी ना छूटने वाला, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। फाउंडेशन तो पढ़िए, आरपीएफ जो भी हुआ है 2019 में, मैं उसका चैप्टर वाइज छाट रहा हूं, एएलपी का मैंने चैप्टर वाइज छाट लिया है, आप पढ़ते चलिए। इसी सीरीज में आपको मैं इधर से तो मैं करवा ही रहा हूं टैब बाइट छाट छाट के, और बीच बीच में मैराथन भी चलेगा, जिसमें एएलपी का जितना 2018 में पूछा गया सीबीटी 1 सीबीटी 2 है, मैं सब करवाऊंगा चैप्टर वाइज। अभी तो मिक्स मेरा प्रैक्टिस चल ही रहा है, एक बैच एएलपी का सुपर 45। आरपीएफ में 70 क्वेश्चन पूछता है, आप सभी को पता है, मैथ रीजनिंग का। तो आरपीएफ का भी जो भी उस समय पूछा गया था सारा निचोड़ मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं और आपको मैं करवाऊंगा। बस आप सभी लगातार सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे प्यारों। हजारों की संख्या में बच्चों का जुड़ा होना चाहिए, तब आएगा मजा पढ़ने में। आज क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बिल्कुल आसान है, लॉलीपॉप। मैंने आपको बोला था कि सर्वप्रथम क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकाल लीजिए।
क्रैमुल बिक्रैमुल का रेशियो निकाल लीजिए। तो क्रैमुल बिक्रैमुल का रेशियो यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा है कि क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात, ये है मेरे प्यारों क्रैमुल और ये है मेरे बहादुरों बिक्रैमुल। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, ये बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप तुरंत बोलिए कि सर कुछ नहीं, 5% आंसर मार दो ना, क्योंकि लाभ 1 होगा, क्रैमुल 20 होगा और गुना में 100, 20 × 100, यानी हम सभी का आंसर हो गया बाबू 5%। तो इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एकदम दिमागी आंसर मार देगा। लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया, बढ़ते चलिए मेरे प्यारों। एक छोटा सा टारगेट दिया हूं, आप सभी भाई बहन दोस्त को मिला के 1000 की संख्या में आज पुराना है लाइव, और मैं इस प्रकार से सभी चैप्टर को करवाते रहूंगा निरंतर। आ जाइए, फिर से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्रैमुल बिक्रैमुल दिया ही रहे। यदि खरीदा है, खरीदने के बाद मरम्मत में खर्च किया है, परिवहन में खर्च किया है, चुंगी दिया है, टैक्स दिया है, टोल टैक्स दिया है, सब लागत मूल्य में आ जाएगा। पता है सूरज एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा, 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्चा किया, तो ये सब लागत मूल्य में हो गया, और बेचा 5800 में, तो उसका प्रतिशत लाभ। बोले सर अंत में प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो कुल लागत यानी कुल क्रैमुल और कुल बिक्रैमुल का रेशियो निकाल लेते। तो लागत भी लिख सकते हैं या इसको आप कुल क्रैमुल लिख सकते हैं। जैसे 4700 में आप खरीदे, 800 रुपया आपने उसको मरम्मत में खर्च किया, या परिवहन में भी कभी कभी देगा, और उसको बेच कितना में रहे, बेच रहे हैं 5800 में। बस हो गया कहानी, और क्या। क्रैमुल बिक्रैमुल का रेशियो निकल गया, और यही तो चाहिए हमें। देखिए 47, 8, 5500 है मेरे प्यारों, और यहां पे है 5800, 5500 5800, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब सोचिए कि 55 बच गया और 58, आप नहीं भी काट सकते थे, आपकी मर्जी है, 300 लेके चलते तो बाद में कटता। अब बताइए कि कितना लाभ होगा। तो बोले सर 55 है या 58 है, लाभ 3 है, क्रैमुल कितना है 55। यदि आप नहीं काटते तो ऊपर 300 नीचे 5500, यहां आके कटता। परसेंट निकालना है 100 से, काटिए, भिन्न में आएगा तो डरना नहीं है। 20 × 5 100, 11 × 5 55, 20 × 60, 60/11, 11 से भाग दीजिए, 11 × 5 55, बच गया 5, 5.5/11%। हर क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाना है, जितना तेजी से काटेगा उतना बेहतर होगा। नरेश योगी बोल रहे हैं बारिश हो रहा है। अच्छा, आकाशीय बिजली गिरने से 5 से 7 लोगों की मौत हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये बड़ा ही दुखद घटना है, आंधी तूफान वाला, लेकिन क्या करिएगा, मालिक को जो मंजूर है वो कर रहे हैं। सर आप रिकॉर्डेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना काहे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जी? RS अग्रवाल का वीडियो अब कहीं नहीं मिलेगा, किसी पर नहीं मिलेगा, वो गलती से एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, समझ रहे हैं ना। चलिए आ जाइए, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए ना, बेहतरीन है। मेरा आप 0 to हीरो वाला बुक लेके पढ़ लीजिए, बेहतरीन है मेरे भाई। यहां पे देख लो, 11 से 10 रुपए हमें खरीदे गए। हाँ अब देखिए यहां भी लाभ प्रतिशत हानि पर, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल रहा है ना। देखिए पहला में लाभ प्रतिशत कैसे पूछा था, दूसरा में लाभ प्रतिशत कैसे पूछा, तीसरा में है क्वेश्चन कैसे कैसे, लेकिन अंतिम में पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का मैंने स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया है कि जब कभी भी इस प्रकार से रहे, 11 रुपया में 10 की दर से खरीदे, या 5 रुपया में 6 की दर से खरीदे, या 2 रुपया में 3 की दर से खरीदे, तो मेरे शेर बहादुरों आपको ध्यान देना है, रुपया ऊपर संख्या नीचे रखिएगा, तो एक वस्तु का क्रैमुल और एक वस्तु का बिक्रैमुल निकल जाएगा, और रेशियो में तो एक ही वस्तु का निकलता। तो हमेशा यहां पर मैं हमेशा लगा देता हूं, हमेशा रुपया ऊपर एंड संख्या नीचे रखो, रुपया ऊपर एंड संख्या नीचे रखो, हमेशा रुपया ऊपर और संख्या नीचे। और सबसे पहले क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो निकाल लो, क्योंकि पूछ तो वही रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, या पूछेगा कितने प्रतिशत हानि हुआ, यही ना। तो अब देखिए 11 सेब 10 रुपया में खरीदा है, तो 10/11, और 10 सेब 11 रुपया में बेचा है, तो 11/10, रुपया ऊपर संख्या नीचे। रेशियो का नियम है, इधर गुना होकर 100 हो जाएगा, इधर गुना होकर 121, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि 21% लाभ। वैसे लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रैमुल गुना 100 होगा,
लेकिन यहां 100 है, बटा में 100 जाके कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट 21% लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तो पढ़ा ही रहा हूं ना जी, लगभग 18-19 टाइप में बांट ही रहा हूं, बाकी तो प्रीवियस पढ़िए तो अपने पता चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपके सामने थर थर कांपेगा। अब देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, सेम पीछे जैसा क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए, हमसे पहले आंसर दीजिए। सेम पिछले जैसा प्रश्न, सेम पिछले जैसा प्रश्न मेरे प्यारों। 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी, 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। क्रयमूल्य कितना है बाबू और विक्रयमूल्य कितना है निकाल दीजिए। रुपया ऊपर संख्या नीचे। 4 रुपया में 6 की दर से तो 4/6, बेचा है 6 रुपये में 4 की दर से तो 6/4। काट भी सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कट रहा है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। 2 दूनी 4 इधर हो जाएगा और 3 तिहाई 9 इधर। अब सोचिए आपका क्रयमूल्य 4 है और विक्रयमूल्य 9 है, तो अनपढ़ आदमी बता देगा कि लाभ हुआ 5, लेकिन लाभ प्रतिशत चाहिए तो जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, क्रयमूल्य जितना है उसको नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। अंततः हमें क्या करना है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल के लाभ हो रहा है तो लाभ ऊपर, हानि हो रहा है तो हानि ऊपर। बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। 4 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125%। 125% ऑप्शन नंबर सी, 125% ऑप्शन नंबर सी, 125% ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है। चलिए दाहड़ते चलिए मेरे सभी शेर बहादुर, हिम्मत नहीं हारना है, शुरू से अंत तक बने रहना है, हर लेवल के क्वेश्चन को टच करना है। टाइप 4, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत